रास्ते ठंडे नहीं, वर्षा हो गई तो चलना मुश्किल, कितनी परिस्थिति विषम थी, आज परिस्थिति कितनी अच्छी है। और फिर चातुर्मास के लायक क्षेत्र नहीं मिलते थे, कैसे साधु साधियों को विहार करना पड़ता था। आज तो बहुत क्षेत्र उपलब्ध हैं और लोग आगे से आगे विनती करते हैं, हमारे यहाँ पधारो महाराज चातुर्मास करने के लिए। हम एक विनती करने वाले 10 9 को नाराज करना पड़ता है एक के यहाँ जाना। ऐसी आज की स्थिति है, यानी कितना बदल गया है समय। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कितना अच्छा अनुकूल परिवर्तन आ गया है। लोग कहते हैं भावना घटती है, मैं कह रही हूँ भावना, देखिए आप सोचिए, अंदाज लगाइए, पहले की भावनाओं में आज की भावनाओं में कितना अंतर है, कितनी अच्छी भावनाएं हैं। आज आप इतने लोग हमारे साथ पर्यूषण परवादी राज मनाने के लिए आए हैं, यद्यपि हमारी तो झोली इतनी बड़ी है कि हमको ये संख्या भी कम लगती है। हमको लगता है यहाँ पर अभी और जगह बाकी है, और भरनी चाहिए, और लोग भी आए पर्यूषण मनाने के लिए, ऐसा हमें लगता है। आप औरों को भी जागृत करें, आओ पर्यूषण मनाने के लिए आओ। यह पर्यूषण मनाने का भगवान महावीर के साथ ही प्रसंग जो आया था वो उल्लेख भी मिलता है शास्त्र में, समायाम सूत्र में और कल्प सूत्र में। भगवान महावीर ने वर्षा ऋतु के वर्षावास के चातुर्मास के 50 दिन बीते, यानी 50वां दिन जो था 49 दिन बीते, 50वें दिन पर्यूषणाकल्प मनाया था। 70 दिन उसी स्थान पर बिताए थे। हम लोग इसलिए 50वें दिन संवत्सरी मनाते हैं और बाकी 70 दिन उसी स्थान पर बिताते हैं। इस तरह से चातुर्मास की आराधना पूरी होती है। इन पंचमी की विशिष्टता को रखते हुए ध्यान में, एक पंचमी आई ना, श्रावण शुक्ला भाद्रपद शुक्ला पंचमी, इस पंचमी की विशेषता को ध्यान में रखते हुए दिगंबर परंपरा ने आगे के 9 दिन और फंक्शन बढ़ाया और श्वेतांबर परंपरा ने पहले से स्वागत का साथ सजाया 7 दिन पहले के लिए। इस तरह से श्वेतांबर परंपरा 8 दिन पर्यूषण मनाती है और दिगंबर परंपरा 10 दिन मनाती है। 10 दिन में 10 यदि धर्म की आराधना की जाती है और इधर 8 दिन में 8 कर्मों को क्षय करने की, आत्मा के 8 मेन जो गुण है, मूल गुण है, उन गुणों को प्रकट करने की साधना की जाती है। बात एक ही है, लक्ष्य एक ही है, साधना पद्धति में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मेन जो गुण है आत्मा के वही हैं, इसलिए उन्हीं गुणों की साधना करनी। पर्यूषण पर्व के बारे में जब कभी मतभेद पैदा हो जाए, चौथ को मनाना, पंचमी को मनाना, या 2 महीने आ गए, सावन या 2 हो गए या भाद्र 2 हो गए, तब बड़ी परेशानी आ जाती है। तो जितना आनंद और जितना क्षमा भाव का प्रचार प्रसार भीतर में होता है, उसके बदले क्या हो जाता है, राग द्वेष का वातावरण निर्मित हो जाता है। यानी हर अच्छी चीज के पीछे इंसान ने कहीं कहीं अपने दुर्गुण घुसाने का प्रयत्न किया है, जो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है। हमको लक्ष्य एक ही बनाना है, आध्यात्मिकता। यह हमारा आध्यात्मिक पर्व है। आध्यात्मिक पर्व आत्मा के पोषण के लिए होता है, सांसारिक पर्व राग रंग के पोषण के लिए होते हैं। 5 इंद्रियों का पोषण आपका संसार पर्वों से होता है, लेकिन ये 8 दिनों में या पूरे 18 दिनों में किसी भी प्रकार के राग रंग का पोषण नहीं किया जाता। 5 इंद्रियों और मन का कोई पोषण करने वाली बात नहीं होती। सीधे सिंपल आओ, सीधे सिंपल रहकर साधना करो, ना कोई मेकअप, ना कोई प्रदर्शन, ना कोई
दर्शन में, स्वदर्शन में प्रदर्शन नहीं होता। उस प्रदर्शन से दूर रह करके साधना की जानी चाहिए। यही इन 8 दिनों का उद्देश्य है। इन 8 दिनों में अपने भीतर विकार पैदा ना हो, अपने भीतर क्रोध मान माया लोभ उफन करके उबल करके सिर उठा करके खड़े ना हो, इस बात की सावधानी रखें। जैसे आपने अभी पर्यूषण की तैयारी के लिए अपने घर में गेहूं चुगे, चावल चुगे, अनाज अन्य चुगा, मसाले चुगे, भाई आज दिन कुछ नहीं करना है ना, मैं ये आरंभ समारंभ का काम पहले करना है। आपने बोला मैं गेहूं चुग रही हूं, आप गेहूं चुग रहे थे ना, बराबर है, लेकिन मैं कहती हूं आपने कंकर चुगे थे, कंकर चुगे थे ना, चुन चुन करके किनको बाहर निकाला था? कंकरों को। ऐसे ही इन 8 दिनों में तैयारी किसकी करनी है? आत्मा की सफाई करना है मुख्य उद्देश्य। उसके लिए गुणों का अवलोकन करना है। गुण गेहूं के समान है, लेकिन दोषों पर भी निगाह जाती है गुणों को देखते देखते, और वो दोष कंकर के समान निकाल करके अलग कर देना। ये साधना अगर करने की आदत लग गई तो पर्यूषण आराम से आनंद से मनाए जाएंगे। जैसे मिट्टी के ढेले को तराशा नहीं जाता, मणि और हीरे को तराशा जाता है, ऐसे ही अपने आप को भी तराशने के लिए अपनी योग्यता प्रकट करनी है। जैसे कुत्ते बिल्ली आदि के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, या यूं कहूं कि सुअर अगर गंदगी में फंस रहा है, उस गंदगी से गंदा हो गया है, तो आप उसको नहलाने धुलाने का सोचोगे क्या? लेकिन आपके घर की गाय अगर गंदगी से भर गई है तो आप उसकी सफाई करना चाहते हैं। उत्तम चीजों की उत्तमता की ओर ध्यान रहता है। ऐसे ही हमारी आत्मा तो उत्तमोत्तम है, उसकी उत्तमता की ओर विशेष ध्यान रहना ही चाहिए। वो उत्तम वस्तु गलत नहीं हो, गंदी नहीं हो, उसमें कंकर पत्थर नहीं रह जाए, नहीं तो मजाक किरकिरा हो जाता है। इसलिए पर्यूषण पर्व आते हैं। इन पर्यूषण पर्व के दिनों में अपनी अपनी आत्मा की अच्छी तरह से निगरानी करें, चौकसी करें, अनुशासन पूर्वक करें और अपने आप को सुधारने का पूरा ध्यान रखें। इन दिनों में किसी भी प्रकार से कोई गलत चित्र ना देखें, कोई गलत व्यंजन सेवन ना करें। तामसिक वृत्तियों को बढ़ाने वाला कोई पदार्थ खाना नहीं है, तामसिक वृत्तियां बढ़ाने वाला कोई कपड़ा पहनना नहीं है, तामसिक वृत्तियां बढ़ाने वाला कोई दृश्य देखना नहीं है। पूर्णतया सात्विक रहते हुए साधना करनी है। ओम शांति। महासती प्रगतिशील जी महाराज साहब एक भजन सुनाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुने, पूरी तल्लीनता के साथ भजन सुनना है, इतने तल्लीन हो जाना कि आपकी गर्दन ना हिले। ठीक है? जो गर्दन हिलाएगा उसने पोसा कर लेना। 8 दिन के पछतान की बात